जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो हर उस मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए है जो आज पैसे की तंगी से जूझ रहा है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त नियम बताए गए हैं जो अगर समझ लिए जाएं तो पैसा खुद ही आपकी ओर खींचा चला आए। ये वीडियो आपको वही गुप्त सोच सिखाने वाली है जो आम इंसान को खास बनाती है और साधारण व्यक्ति को दौलतमंद बनाती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो अमीरी की नींव रखता है। इस वीडियो में आपको 10 कहानियों की मदद से अनोखे 10 तरीके पता चलेंगे जिनका सही इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति दौलत कमा सकता है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए जहां हम अमीर बनने के नियमों को दिलचस्प कहानियों की मदद से समझेंगे। एक साधु जो कि पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, उनके पास एक व्यक्ति आया। बोला, महाराज मुझे संन्यास लेना है। साधु ने पूछा, संन्यास धारण क्यों करना चाहते हो? इस पर व्यक्ति बोला, मैं गृहस्थी का बोझ नहीं उठा पा रहा, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, परिवार का खर्चा, मैं इस झंझट से परेशान हूँ। व्यक्ति संत के चरणों में गिर पड़ा और व्याकुल स्वर में बोला, गुरुदेव मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये गरीबी मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। हालात इतने खराब हैं कि परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन भी जुटा पाना मुश्किल हो गया है। मेरे पास पैसा आता ही नहीं और कभी आता भी है तो टिकता नहीं। इसलिए मैं संन्यास लेकर सब कुछ छोड़कर चैन की जिंदगी जीना चाहता हूँ। साधु को लगा ये व्यक्ति युद्ध से पहले अर्जुन की तरह ही अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। साधु ने पूछा, पर तुमने संन्यास ले लिया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? व्यक्ति खामोश हो गया। साधु ने बताया, मैं संन्यास लेने से पहले इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, पर एक समय आया जब मेरी दौलत बढ़ती जा रही थी और दिल का चैन कम होता जा रहा था और अंत मैंने धन से लगाव छोड़ दिया और धीरे धीरे कर्तव्य मुक्त होकर संन्यास के रास्ते चल पड़ा। और मेरी को कई ऐसे रहस्य पता हैं जो तुम्हें अमीर बना सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, आप वो राज मुझे बता दो। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 10 कहानियां सुनाऊंगा और हर कहानी में तुम्हारे लिए पैसे बनाने का एक राज छुपा होगा। और यकीन मानो, अगर तुम इन सब चीजों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम पर लक्ष्मी जी की खूब कृपा होगी। साधु ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। साधु ने बताया, पहली कहानी है रघु की। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। रघु अपने बिस्तर पर लेटा था और गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा सामने के शानदार महल को घूर रहा था। कैसे बनाया होगा इसने इतना बड़ा घर? जरूर कोई बेईमानी की होगी। अब हर रात वह यही सोचता था, लेकिन उसकी हालत वैसी की वैसी ही बनी रही। गरीबी, संघर्ष, निराशा। फिर एक दिन गांव में आए एक बुजुर्ग साधु। लोगों का मानना था कि वे साधु इंसान की किस्मत बदलने की शक्ति रखते हैं। रघु उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीब ही हूँ। क्या आपने देखा नहीं, ये अमीर लोग बस गरीबों को लूटकर अमीर बनते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा एक सवाल का जवाब दो। अगर किसी पेड़ को पानी देने की जगह तुम उसकी जड़ों में जहर डालो तो क्या वह पेड़ फल देगा? रघु चौंका, बोला, बिल्कुल नहीं, वह तो सूख जाएगा। साधु बोले, यही तो तुम कर रहे हो। जब भी तुम किसी अमीर को देखते हो तो तुम मन ही मन कोसते हो, उस पर शक करते हो, उससे जलते हो और ये जलन ही तुम्हारे भाग्य की जड़ों में जहर घोल रही है। और जब जड़ें ही खराब होंगी तो फल कहाँ से आएंगे? साधु ने कहा, जिस चीज को पाने की इच्छा हो उसे कोसो नहीं बल्कि आशीर्वाद देना सीखो। रघु अब जब किसी का महंगा बंगला देखता तो मन में कहता, भगवान इसे और समृद्धि दे और मुझे भी ऐसे अवसर दे। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी बदलने लगी। यही सीख हमें भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में मिलती है। साधु ने कहा, तो पहली सीख है, अमीरों से जलन मत करो बल्कि सबके मंगल की कामना करो। व्यक्ति को साधु की बात सही लगी तो साधु दूसरी कहानी सुनाने लगे। साधु ने बताया, ये कहानी है विकास और दिनेश की। विकास एक गरीब परिवार में जन्मा था। जब उसका कारोबार डूबा तो उसने सरकार, मंदी, अपने कर्मचारियों और हालातों को दोष देना शुरू कर दिया। उसने खुद को समझा लिया कि पैसा कमाना उसकी किस्मत में नहीं। दिनेश भी विकास की तरह ही गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन जब उसकी पहली नौकरी चली गई तो उसने बहाने नहीं बनाए बल्कि उसने सोचा, अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ तो मुझे अपनी गलतियों से सीखना होगा। उसने नई स्किल्स सीखी, छोटे छोटे निवेश किए और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को बदल लिया। संत बोले, नाकाम लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, सरकार को, परिवार को, मंदी को, बॉस को, यहाँ तक कि भगवान को। लेकिन सफल लोग अपनी सफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। और सबसे मजेदार बात, असफल लोग खुद को सही ठहराने के लिए कहते हैं, पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं। परंतु सोचो, अगर तुम अपने दोस्त, पत्नी या परिवार से कहो तुम मेरे लिए जरूरी नहीं हो, तो क्या वे तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार जब हम कहते हैं पैसा बुरा है या पैसा हर समस्या की जड़ है, तो हम लक्ष्मी को ठुकराते हैं। और अगर तुम लक्ष्मी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो उसे महत्व दो, उसका सम्मान करो। यही है दूसरा नियम, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लो और लक्ष्मी का
का पूरा सम्मान करो। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, मन ही तुम्हारा शत्रु है और मन ही तुम्हारा मित्र है। अब गुरु अगली कहानी पर आए। गुरु ने बताया, दो दोस्त थे, रघु और मोहन। दोनों ने पूरी जिंदगी एक ही तरह के हालात में बिताई, परंतु उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। रघु हमेशा कहता, भगवान मुझे दूसरों की मदद करने का मौका मिले, मैं चाहता हूँ मेरे पास जो भी हो मैं सबके साथ बांट कर खाऊं। वहीं मोहन की सोच अलग थी। वह कहता, भगवान मैं हमेशा बस पाना चाहता हूँ, मुझे किसी को भी कोई एक भी पैसा देना ना पड़े, मैं बस सारी उम्र लोगों से पैसा लेता ही रहूं। समय बीता, दोनों की मृत्यु हो गई और जब वे भगवान के सामने पहुँचे तो भगवान ने देखा इन्होंने सारा जीवन क्या मांगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। अब दोनों का अगला जन्म हुआ। रघु एक संपन्न परिवार में जन्मा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी वह हर जरूरतमंद की मदद करता। दूसरी तरफ मोहन ने भगवान से मांगा था कि उसको सब दे, तो भगवान ने उसे एक भिखारी बना दिया। वह दिन रात सड़कों पर भीख मांगता और उससे कोई कुछ लेता ही नहीं, बस वह लोगों से लेता ही लेता। गुरु ने बताया, हम जितना भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अगर हम दान में दें तो भगवान कई गुना करके उसको हमें वापस दे देते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में यही कहा गया है। गुरु ने आगे समझाया, मान लो तुम्हारे पास एक जलता हुआ दीपक है, अगर तुम उससे किसी और के दीपक को जलाते हो तो क्या तुम्हारे दीपक की रोशनी कम होगी? नहीं ना, बल्कि अब अंधकार और कम हो जाएगा। दान भी ऐसा ही है। व्यक्ति को ये बात भी सही लगी तो संत अगली कहानी शुरू करते हैं। संत बोले, एक ही कॉलेज से निकले दो दोस्त, रोहन और अजय। दोनों की सैलरी भी एक जैसी ही थी, हालात भी मिलते जुलते थे। लेकिन 10 साल बाद रोहन का अपना बिजनेस था, शानदार घर और कार। वहीं अजय आज भी उसी सैलरी के भरोसे उसी तंग हालात में जी रहा था। क्या रोहन ज्यादा होशियार था? नहीं। क्या उसकी किस्मत अच्छी थी? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ एक था, उनके सलाहकार। अजय हर शाम अपने दोस्तों के साथ बैठता तो बस यही कहता, दौलत सिर्फ अमीरों के लिए बनी है। वहीं दूसरी ओर रोहन ने अपने सलाहकार बदल लिए। उसने उन लोगों की संगत अपनाई जो सफल थे। उसने किताबें पढ़ी, धीरे धीरे उसकी सोच बदली, उसके फैसले बदले और उसकी जिंदगी भी बदल गई। प्रश्न है, क्या तुम उन लोगों से राय ले रहे हो जो खुद कुछ नहीं करते? याद रखना, अगर तुम बाज बनना चाहते हो तो बतखों के झुंड में रहना छोड़ दो। यही है अगली सीख, सही सलाहकार चुनो। क्योंकि दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और अर्जुन के थे श्री कृष्ण। साधु बोले, अब मैं कहानी नहीं बल्कि तुमसे पूछना चाहूंगा कि सोचो, किसी रेगिस्तान में एक आदमी प्यास से तड़प रहा है, उसके होंठ सूख चुके हैं, आंखें धुंधला गई हैं और वो जमीन पर गिरने ही वाला है, परंतु तुम्हारे पास पानी से भरा घड़ा है। अब बताओ, क्या तुम चुपचाप खड़े रहोगे या दौड़कर उसे पानी दोगे? व्यक्ति बोला, बिल्कुल, मैं उसे पानी दूंगा। साधु बोले, अब जरा सोचो, अगर तुम डर जाओ कि वह तुम्हें स्वार्थी समझेगा, या अगर तुम ये सोचकर पीछे हट जाओ, क्या पता उसे मेरा दिया हुआ पानी पसंद ना आए, या ये सोचो कहीं लोग ये ना कहें कि मैं पानी बेचने निकला हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो सिर्फ उनकी नजर में नहीं बल्कि खुद भी खुद से बेईमानी करोगे। अब इसे व्यापार से जोड़कर देखो, अगर तुम्हारे पास कोई बेहतरीन उत्पाद है जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो क्या तुम उसे दुनिया से छिपा कर रखोगे? सफल लोग ऐसा नहीं करते, वे अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखते हैं, उसका प्रचार करते हैं। वहीं असफल लोग, वे कहते हैं बेचना अच्छा नहीं होता, या प्रचार तो सिर्फ लालची लोग करते हैं, और यही सोच उन्हें असफल बनाती है। अगर तुम में काबिलियत है तो उसे छुपाकर तुम लोगों से अवसर छीन रहे हो। बेचना सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, ये तुम्हारी काबिलियत को दुनिया तक पहुंचाने का तरीका है। अगर तुम्हारे पास अमृत है तो उसे दुनिया तक पहुंचाओ। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। संत ने अगली कहानी सुनाते हुए कहा, एक गाँव में दो भाई रहते थे, दोनों ही लक्कड़हारे थे। एक दिन जंगल में काम करते हुए दोनों को एक बड़ी पहाड़ी के उस पार एक विशाल जंगल दिखाई दिया, जहाँ बहुत सारी कीमती लकड़ियाँ थी। अगर वे वहाँ तक पहुँच जाते तो उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती, परंतु बीच में थी एक बड़ी खतरनाक घाटी। बड़े भाई ने कहा, यह घाटी बहुत खतरनाक है, हम इसे पार नहीं कर सकते, यह हमारे बस की बात नहीं। छोटा भाई बोला, अगर हम पुल बना लें तो क्या इसे पार कर सकते हैं? बड़े भाई ने हंसकर कहा, हम पुल नहीं बना सकते, हमें ये काम आता ही नहीं। परंतु छोटे भाई ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करके पुल बनाने की कोशिश करने लगा। कई बार गिरा, चोट लगी, लेकिन हर बार उठा और फिर से काम करने लगा। महीनों की मेहनत के बाद उसने पुल बना लिया और उस पार पहुंचकर अनमोल लकड़ियां इकट्ठी की। वहीं बड़ा भाई अभी भी सोच रहा था, काश ये घाटी ना होती। यही फर्क होता है सफल और असफल सोच में। सफल लोग समस्या देखकर हार नहीं मानते,
होते, वे समाधान खोजते हैं। वे जानते हैं अगर मेरी समस्या छोटी है तो सफलता भी छोटी होगी। असफल लोग समस्याओं से बचने की कोशिश में अपनी सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर लेते हैं, असफलता और गरीबी। तो समस्या देखकर हार ना मानो। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में श्री कृष्ण हर हाल में संभाव रखने को कहते हैं। संत बोले, जो अब कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनकर तुम्हें यकीन नहीं होगा, परंतु ये कहानी एकदम सच्ची है। एक छोटे से गाँव में एक आदमी रहता था जिसकी जिंदगी रोज एक कठिन परीक्षा से गुजरती थी। उसका गाँव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था और वहाँ के लोगों के लिए बाहरी दुनिया तक पहुँचना लगभग असंभव था। पानी, खाना और जरूरी सामान लेने के लिए लोगों को लंबा खतरनाक रास्ता तय करना पड़ता। एक दिन उसकी पत्नी फगुनी देवी पहाड़ पार करते समय गिर गई और बुरी तरह घायल हो गई। क्योंकि अस्पताल दूर था और रास्ता सीधा नहीं था, उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया। इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब इस आदमी ने ठान लिया कि वह पहाड़ काटकर एक रास्ता बनाएगा। जब उसने अपने इरादे जाहिर किए तो लोग हंस पड़े। क्या तुम पहाड़ तोड़ोगे? किसी ने मजाक उड़ाया। तुम पागल हो गए हो, अकेले आदमी के बस की बात नहीं। किसी ने ताना मारा, परंतु उसने किसी की नहीं सुनी। वह हर दिन छैनी और हथौड़ा लेकर पहाड़ पर वार करता। सूरज की तपिश, बारिश की मार, सर्दियों की ठुठरन, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून बहा, लेकिन वे रुका नहीं। और फिर कई साल बीत गए। धीरे धीरे पहाड़ दरकने लगा। गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब हैरानी से देख रहे थे कि वाकई रास्ता बनने लगा है। इससे पूरे गांव का भला हुआ। यही फर्क होता है सफल और असफल लोगों में। कुछ लोग समस्याओं को देखकर हार मान लेते हैं और कुछ उन्हें अपने संकल्प से छोटा बना देते हैं। इस व्यक्ति का नाम था दशरथ माझी। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति रहित होकर निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि इस प्रकार कर्म करते हुए मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। संत ने अगली कहानी सुनाते हुए कहा, एक आदमी जिसे हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी, जब भी उससे पूछा जाता कि वह पैसा क्यों नहीं बचाता तो उसका एक ही जवाब होता, अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जब मेरे पास खूब पैसा होगा तब मैं इसे सही से संभालूंगा। वह रोज मेहनत करता, लेकिन महीने के अंत तक उसकी जेब खाली हो जाती। दूसरी तरफ उसी शहर में एक और आदमी था जिसकी आमदनी भी उतनी ही थी, परंतु उसकी आदतें अलग थी। वह हर महीने अपनी आमदनी का एक हिस्सा अलग रखता, फिर चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। कुछ भी खरीदने से पहले वो सोचता। समय बीता, पहला आदमी अब भी वहीं खड़ा था, दूसरा आदमी धीरे धीरे संपन्न होता गया। यही फर्क है सफल और असफल व्यक्ति की सोच में। कुछ लोग सोचते हैं पहले उनके पास बहुत सारा पैसा आए, फिर वे उस पैसे को संभालेंगे, लेकिन असलियत इससे उलट है। जो लोग छोटी धनराशि का ही सही प्रयोग करना सीख लेते हैं वही बड़े पैसों को संभाल पाते हैं। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जब तक तुम ये साबित नहीं कर देते कि तुम मौजूद चीजों को संभाल सकते हो तब तक तुम्हें और ज्यादा नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति अपने आहार, व्यवहार, कर्म, नींद और जागरण में संतुलन रखता है वही योग प्राप्त करता है। संत ने अगली कहानी शुरू की। उन्होंने बताया, एक गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था जिसकी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती थीं कि लोग उन्हें देखकर मग्न-मुग्ध हो जाते थे, लेकिन ये रहस्य किसी को नहीं पता था कि वह इतनी अच्छी कारीगरी कैसे करता है। एक दिन उसका शिष्य, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था, उनके पास आया और बोला, गुरुजी अब मुझे सब कुछ आ गया है, अब मैं आपकी तरह मूर्तियां बना सकता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? फिर गुरु ने उसे एक विशाल पत्थर दिखाया और कहा, इसे एक अद्भुत मूर्ति में बदल दो। शिष्य ने आत्मविश्वास से हथौड़ा उठाया और पूरे जोश में पत्थर पर वार करने लगा, पर जैसे ही उसने कुछ चोटें मारी, पत्थर में अचानक दरार पड़ गई और कुछ ही देर में वह पूरी तरह टूट गया। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या यही है तुम्हारा ज्ञान? शिष्य की आंखों में पछतावा था, परंतु अहंकार अभी भी बाकी था। वह बोला, गुरुजी शायद पत्थर कमजोर था। गुरु हंस पड़े और बोले, अच्छा चलो एक और मौका देता हूँ। उन्होंने उसे एक नया पत्थर दिया और कहा, इस बार बिना तोड़े तराशो, लेकिन पहले ये सीखो कि पत्थर से व्यवहार कैसे करना है। शिष्य अब ध्यान से सीखने लगा। धीरे धीरे उसने अपने गुरु की तकनीक को समझा। महीनों के बाद उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, याद रखो, जो ये सोचता है कि उसे सब आता है वह कभी भी महान नहीं बन सकता। यही फर्क है सफल और असफल लोगों के बीच। सफल लोग हर दिन खुद को एक विद्यार्थी मानते हैं। आप खुद सोचो, अगर अर्जुन खुद को श्री कृष्ण से ज्यादा समझदार मानते और सोचते कि मैंने भी तो सब शास्त्र पढ़े हैं, तो क्या श्री कृष्ण से वह गीता ज्ञान ग्रहण भी कर पाते? गुरु ने आगे कहा, जब भी तुम धन को कमा के लाओ तो सबसे पहले भगवान के चरणों में रखो। ऐसा करने से पैसों में बरकत होती है। इसे किसी अंधविश्वास की तरह मत देखो, बल्कि ऐसा समझो कि हम भगवान को वही चीज अर्पित करते हैं जो पवित्र होती है। तो अगर तुमने पैसे अच्छे ढंग से कमाए हैं
है तो ही तुम भगवान को धन अर्पित कर सकोगे। और पैसे को भगवान का आशीर्वाद मिलने के बाद अब हम पैसे को सही ढंग से खर्चेंगे भी, क्योंकि हमारी आस्था अब पैसे से नहीं लक्ष्मी जी से जुड़ेगी। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है कि हमें भगवान को अर्पित करके ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। व्यक्ति अब समझ गया, उसके पैसे की तंगी का कारण उसकी सोच ही थी। उसने महात्मा से आशीर्वाद लिया और अपने ग्रस्त का कर्तव्य पालन करने चल पड़ा। और चलने से पहले आपको ये वीडियो किसके साथ शेयर करनी है आप जानते हैं। हरे कृष्णा।